नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक बार YouTube चैनल बिग बुल मार्केट स्कूल में। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू अवॉइड लॉस एज अ बिगनर। अगर हम मार्केट में बिगनर हैं, अगर हम मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो लॉस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं और मार्केट से एक अच्छा बेनिफिट गेन कर सकते हैं। आज हम इसको समझेंगे 7 पॉइंट के साथ। पॉइंट नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करना। क्या होता है, जो हमारे बिगिनर भाई है मार्केट में जो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, वो उनके पास अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, वो मोस्टली क्या करते हैं, एक साथ ही 1 या 2 ट्रेड में पूरा इन्वेस्टमेंट को यूज कर देते हैं। बट ये स्ट्रेटेजी गलत है। अगर वो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर उनके पास 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें से उनको सिर्फ हार्डली 5 to 10,000 या 15,000 रुपीज का यूज करना है इंट्राडे बेसिस में। वो कब तक, जब तक उनके जो ट्रेड का रेशियो है मंथली बेस में, ठीक है ना, मंथली बेस में 80% तक का, 70-80% तक का रिटर्न ना देने लगे। मतलब अगर वो एक महीने में 20 ट्रेड ले रहे हैं, 20 ट्रेड में कम से कम 15-16 ट्रेड उनके जब तक प्रॉफिटेबल्स ना आने लगे, तब तक वो अपने इन्वेस्टमेंट का 50% इन्वेस्टमेंट यूज ना करें। ठीक है, अगर उनके पास 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो स्टार्टिंग में ओनली वो 10,000 रुपीज का ही यूज करें, 15,000 का ही यूज करें। ओके। पॉइंट नंबर 2 दूसरा है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी। अगर आप मार्केट में वर्किंग कर रहे हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट पे एक सेफ्टी के तौर पे स्टॉप लॉस लगाते हो, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे तो आपको कोई लॉस का लिमिट नहीं होता है। ठीक है ना। अगर आप स्टॉप लॉस बिना लगाए ट्रेड करते हो, मार्केट में कुछ ऐसी अफवाह या कुछ ऐसी न्यूज आती है जिससे मार्केट पैनिक रिएक्शन देता है और मार्केट नीचे आता है, तो उस समय आपका बड़ा लॉस हो सकता है। आपके इन्वेस्टमेंट पे 30, 50, 40% का भी लॉस हो सकता है। खासकर अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहां पे आपके इन्वेस्टमेंट पे 60, 70, 80% का भी लॉस जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस अपने इन्वेस्टमेंट पे वट एवर यू रिस्क वेयर, आप 1%, 2%, 3%, 4% आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ठीक है, बड़ा ही सही 5% का लगाओ, लेकिन लगाओ जरूर। ठीक है, जो भी आप वेयर कर सकते हो लॉस। ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग से बचना। सबसे बड़ी बात कि अगर आप मार्केट में वर्किंग कर रहे हो, बिगनर भाई बहुत बार ये गलती करते हैं, वो मल्टीपल ट्रेड लेते हैं। उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि ट्रेड हम कर रहे हैं मार्केट में, उनको एक थ्रिल मिलता है ट्रेड करने का। हमको मल्टीपल ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमको मार्केट में सिर्फ 1 या 2 बार, हार्डली बहुत अगर ज्यादा हुआ तो 3 बार ट्रेड करना है। ठीक है, हमको मार्केट का ट्रेंड पकड़ना। मार्केट में ट्रेंड क्या है, बाइंग ट्रेंड, सेलिंग ट्रेंड, व्हाटएवर ट्रेंड चल रहा है, हमको उसके साथ जाना और सिर्फ 1 या 2 बार ट्रेड लेना है। ठीक है ना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। जिस तरीके से एक समुद्र है, हमारा स्टॉक मार्केट एक तरीके से समुद्र है, पैसे का समुद्र है। ठीक है ना, समुद्र में जैसे एक मछुआरा होता है, जाल लेके जाता है मछली पकड़ने। आप खुद सोचो, जितनी बार वो समुद्र के अंदर जाता है, वो बड़ी बड़ी लहरों के बीच में जाता है, उतना बार अपनी लाइफ को रिस्क में डालता है। सही है, सेम चीज स्टॉक मार्केट, जितनी बार आप मार्केट में एंट्री लेते हो उतनी बार अपने इन्वेस्टमेंट को आप रिस्क देते हो। ठीक है, अब इसलिए आप ट्रेंड का, जैसे एक मछुआरा होता है, वो समुद्र में जाता है और मछली के झुंड को पकड़ता है और बाहर आ जाता है जितना जल्दी हो सके। सेम चीज आप मार्केट में बैठो, मार्केट को वॉच करो, देखते रहो। जब आपको ट्रेंड मिल रहा, आप ट्रेंड को फॉलो करो, प्रॉफिट बना लो। ठीक है ना, 1 ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो, इनफ है पूरे दिन में, लेकिन ट्रेंड पकड़ के ट्रेड लो। ओके, अब ये आ गया जो मैंने अभी बोला, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, अगेंस्ट नहीं। अब क्या होता है, बहुत सारे हमारे दोस्त भाई हैं, वो ट्रेंड समझते नहीं, मार्केट का ट्रेंड है क्या, बाइंग है, सेलिंग है, वो ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहले तो ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है। मार्केट आगे समझो, आज बाइंग में है या सेलिंग में है। चलो, अगर निफ्टी बाइंग में, अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते तो बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी के स्टॉक बैंक सेक्टर में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक सेक्टर देखो, बैंक सेक्टर क्या है, बुलिश है, बेयरिश है, बैंक सेक्टर का ट्रेंड क्या है, ये समझने की कोशिश करो। आफ्टर दैट ही आप कोई ट्रेड करो। जब तक आप ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं करोगे, तब तक आप मार्केट से बेनिफिट नहीं गेन कर पाओगे। जिस प्रकार अगर एक आप नदी में फंस जाते हो, ठीक है ना, और उसमें आप नदी के विपरीत तैरने की कोशिश करते हो, तो आप ज्यादा दूर तक नहीं तैर पाओगे और आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, आप पानी में डूब जाओगे। लेकिन अगर अगेन आप पानी की लहर के साथ तैरते हो, तो आप ज्यादा लंबे दूर तक तैर पाओगे और आपको चांसेस है आप बच जाओगे, किसी न किसी किनारे पे आप लग के अपनी जान बचा लोगे। तो सेम चीज मार्केट में आप ट्रेंड के साथ चलोगे तो लंबा चलोगे, प्रॉफिट ज्यादा बनाओगे, रिस्क कम रहेगा। अगेंस्ट जाओगे, रिस्क ज्यादा रहेगा, प्रॉफिट कम रहेगा।
ठीक है। इमोशंस से दूर रहे, सब नंबर यहाँ पे इमोशन से दूर रहे। इसमें हम 3 ग्रेड में इसको बांटेंगे इमोशंस को। नंबर 1 है सबसे पहला ग्रीडीनेस, फेयर। तीसरा है सबसे जो खतरनाक चीज है रिवेंज। ग्रीडीनेस क्या होता है, हम ग्रीडीनेस कर लेते हैं कि अगर हमको 2-3 हजार का प्रॉफिट हो रहा था और हम वेट करते कि नहीं यार 15 हजार के इन्वेस्टमेंट में 3 हजार का प्रॉफिट हो रहा है, वेट करते 5 हजार का हो जाएगा, और वो 5 हजार के प्रॉफिट की जगह उल्टा 3 हजार का प्रॉफिट भी चला जाता है और हमको 1500 2000 का लॉस भी हो जाता है। तो ये ग्रीडीनेस होती है। ग्रीडीनेस को कंट्रोल करना, हम जो भी जब हम ट्रेड ले रहे थे, जो हमारा माइंड सेट था कि 2000 रुपए लेके मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, 3000 लेके मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, तो उस चीज पे हमको बने रहना है, ठीक है। वही चीज हमको अप्लाई करनी है। दूसरा नंबर फेयर, हम अगर ट्रेड करते हमको डरना नहीं, कभी भी अगर हम कोई चीज पोजीशन बनाए तो हमको डरना नहीं है, डर के कोई ट्रेड नहीं बनाना है ना। हम जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बाय करना, स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट लगाना, दैट्स इट, डरना नहीं कभी भी। नंबर 3 ये जपना है रिवेंज। रिवेंज मोड कभी ऑन मत करो। जब भी आप देखो अपने रियल लाइफ में भी देखोगे तो जो व्यक्ति रिवेंज लेता है वो भी बर्बाद होता है, जिससे रिवेंज लेता है वो भी बर्बाद होता है। इसमें क्या होता है, अगर आप स्टॉक मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश करते हो, रिवेंज क्या होता है स्टॉक मार्केट में, आपको हो गया आज के डेट में मान के चलो 4000 या 5000 का लॉस। अब आपका रिवेंज मूड ऑन हो जाता है, आपके ईगो में बात आ जाती है कि लॉस हो कैसे गया, मेरे से कैसे हो गया, आज ही मैं इसको रिकवर कर दूंगा, ठीक है ना। अगर आप ग्रुप में ट्रेड करो, तो ग्रुप में बोल देते हैं यार भाई कोई दिक्कत नहीं, आज ही मैं इसको लॉस रिकवर कर दूंगा, अभी करके देता हूं। अब वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में आप अपने इन्वेस्टमेंट को और भी लॉस कर देते हो, ठीक है। अगर लॉस हो गया है, अगर आपका दिमाग गर्म है, आप उस समय कंट्रोल नहीं कर पाए, तो मेरा सबसे अच्छा डिसीजन ये रहेगा, आप पीसी को बंद करो, अपना फोन से ट्रेड करो तो फोन बंद करो, और आप उस टाइम पे कहीं दोस्तों के पास चले जाओ, कहीं मूवी देखने चले जाओ। मैं सच बता रहा हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा था एक टिकट बुक करो 200 रुपए की, आप मूवी जाके देखो फिर आओ। जब आप मूवी देख के आओगे तब तक आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा और आप नेक्स्ट डे एक नए स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करना कि कल मैंने क्या गलती करी थी, और आप दूसरे दिन मार्केट से प्रॉफिट बना लोगे, ठीक है। उस दिन मत करना, रिवेंज मत लेना कभी मार्केट से। रिस्क मैनेजमेंट, अब प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की, तो जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, उसमें हमको कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है, कि हमको मार्केट में ज्यादा लॉस नहीं बेयर करना है या ज्यादा प्रॉफिट बेयर नहीं करना है। क्या होता है मार्केट में जब व्यक्ति ट्रेड करता है तो उसको लगता है कि अभी हमको 5000 रुपए का हो, थोड़ा और वेट करते 8000 का होगा, 9000 का होगा, 10000 का, ये चीजें नहीं करनी है हमको। हम मार्केट में एक अपना देखा जाए रूल बना के रखेंगे। रूल्स ऐसे कि अगर हमने मार्केट में एंट्री ली और हमारा 15,000 का इन्वेस्टमेंट है, उसमें अगर मेरे को 5,000 का प्रॉफिट हो रहा तो हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, या 4,000 का प्रॉफिट हो रहा तो हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। सेम सिचुएशन, अगर हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा एक स्टॉप लॉस फिक्स है कि ये स्टॉप लॉस है मेरा, ये स्टॉप लॉस लगाने के बाद मेरा खेल खत्म, ठीक है। इससे ज्यादा हम लॉस नहीं ले सकते, ठीक है ना। जब तक ये सारी चीजें आप मेंटेन करके नहीं काम करोगे, ठीक है ना, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे, तब तक आप मार्केट से बेनिफिट नहीं गेन कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। न्यूज एंड रूमर्स से सब बच के रहो। सबसे बड़ी बात तो न्यूज फेक न्यूज लोग फैला देते हैं, ठीक है ना। तो न्यूज ऐसा नहीं कि कोई भी आप न्यूज सुन लियो उसके बेस में आप कोई ट्रेड ले लो या कुछ चीज बाय कर लो, नहीं। आप पहली बात तो सबसे पहले उसको चेक करो क्या न्यूज सही है, और न्यूज अगर आप देख भी रहे तो लीगल जो चैनल्स है, जी बिजनेस, ठीक है ना, या फिर अपना देखा जाए मनी कंट्रोल, यहां से आप न्यूज लेके आप कोई ट्रेड करो। नंबर 2 रूमर्स आजकल जैसे टेलीग्राम चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, इनमें क्या होता है वीडियोस आती है, इनमें क्या होता है बहुत सारे रूमर्स आते हैं, टिप्स आते हैं, इनको आप इग्नोर करो, ठीक है ना। इनको इग्नोर करके चलो, अपना खुद का डिसीजन दो कि मेरा क्या डिसीजन है, मैं कैसे क्या बाय सेल करना चाहता हूं, ओके, ठीक। अगर अभी तक आपने मेरा ये वीडियो देखा तो आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।